morning students of class 2nd. Today I am going to explain you the chapter lesson first sunflower. Okay, जो कल अपन ने पार्ट 1 किया है, आज अपन पार्ट 2 करेंगे. Okay, this is the part 2. Look how your plant reaches for the rays of the sun. मामा से, मामा किसकी मामा है? मारिया की मामा है. और वो क्या बोलती है अपनी बेटी को, मारिया को, कि ये देख तेरी सन, लुक हाउ योर प्लांट रीचेस फॉर द रेज ऑफ द सन. जो जैसे सूरज की किरणें जहाँ है वैसे ही तेरा प्लांट उसी तरफ उग रहा है. इट इज ग्रोइंग ऑन दैट डायरेक्शन ओनली. सनफ्लावर लव्स सनलाइट. इट हेल्प्स देम टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल. सनफ्लावर जो है वो सनलाइट को लव करता है, इसीलिए, और वो उसको हेल्दी और टॉल बढ़ने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? सनलाइट. सनफ्लावर किसको लव करता है? सन को. इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन सनफ्लावर लव्स डैश, तो यू हैव टू राइट सन. ओके, इफ आई से कि व्हाट डज सनलाइट हेल्प्स टू सनफ्लावर, then we can write that sunlight helps sunflower to grow strong and tall. Okay, now next is a few days later a small green bird appeared at the top of the stem of the plant. हम जब and it was tightly closed. कुछ दिनों के बाद हम जब कोई पौधा उगाते हैं तो स्टम यानी मेन जो होता है, जो कि बड़ा होकर ट्रंक बनता है ट्री का. ओके, पर अपन ये प्लांट उगा रहे हैं तो प्लांट का जो स्टम है वहाँ पे लीव्स होते हैं और बाद में फ्लावर उगता है. तो फ्लावर के पहले एक प्रोसेस होता है जो कि बर्ड होता है, बर्ड होता है. इट्स लाइक दिस. ये स्टम है, ये लीव्स है. ओके, अब यहाँ पे जो है छोटा सा बर्ड होता है ऐसे, जो कि अंदर कवर्ड होता है, एकदम टाइट होता है. दिस इज वेरी टाइट. ओके, दिस इज कॉल्ड स्टम. ये स्टम है, यहाँ पे इसके लीव्स है और यहाँ पे जो है बर्ड होता है. ओके, एकदम टाइट होता है, इसको एकदम टाइट लीव्स, ग्रीन लीव्स से कवर्ड होता है. इट वॉज टाइटली कवर्ड, एकदम टाइटली क्लोज्ड होता है. वो कली होती है, बर्ड को हम कली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कली, जो कि बाद में कली खुल के फूल बन जाता है. ओके, तो a few days later a small green bird appeared at the top of the stem of the plant. कुछ दिनों के बाद एक बर्ड स्टम के टॉप पे आया. स्टम के टॉप पे एक बर्ड आया जो कि टाइटली क्लोज था, इस टाइप से क्लोज था. ओके, उसके बाद there is a beautiful flower inside that bird, her mother said. किसकी मम्मा ने कहा? मारिया की मम्मी ने कहा कि इस बर्ड के अंदर एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत ही सुंदर कोमल एक फ्लावर है इसके अंदर. ठीक है, वी मस्ट वेट टिल इट ब्लूम्स. ब्लूम्स यानी खिलना, टू खिलना. ओके, तो मम्मी बोलती है कि हमको ये कली जो है वो उसको खिलने तक वेट करना पड़ेगा, तब हम उसके अंदर से ब्यूटीफुल फ्लावर देख सकते हैं. मारिया वॉज थ्रिल्ड व्हेन द बर्ड बिगेन टू ओपन स्लोली. धीरे धीरे वो बर्ड है खुलने लगा, हल्का, पहले इतना खुलता है फिर इतना खुलता है, तो धीरे धीरे वो बर्ड जो है वो खिलने लगा. और मारिया ये सब देखने के लिए बहुत खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी. वन मॉर्निंग मारिया क्लैप्ड एंड शाउटेड इन अ जॉय. हम जब बहुत खुश होते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, तो अपना एक्साइटमेंट ऐसे जंप करके, स्माइल करके, ऐसे क्लैप करके ऐसे बताते हैं. तो वो मारिया भी खुश हो गई. क्यों खुश हुई? क्योंकि वो जो बर्ड था वो एक दिन फूल में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया. एक ब्लूम, वो खिल गया और बर्ड से, कली से फूल बन गया. ठीक है, तो मारिया बहुत खुशी से चिल्लाई कि वाह मम्मी, अब देखो मेरा ये बर्ड जो था, कली जो थी, फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है. इट हैज कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर. A beautiful sunflower with the bright yellow petals had bloomed. एक बहुत सुंदर सनफ्लावर है जिसके ब्राइट येलो पेटल्स है.
इसको हम पेटल्स कहते हैं। अब जब वो कौन मारिया ये देखती है कि जो ये बर्ड था, जो टाइटली क्लोज था, वो एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है और वो फ्लावर इतना प्यारा दिख रहा है, उस पर एकदम येलो कलर है, ब्राइट सनलाइट है, ब्राइट येलो कलर है, सॉरी ब्राइट येलो कलर है और ब्यूटीफुल पेटल्स भी है उसकी। पेटल्स यानी मैंने आपको बताया ना, दिस आर नोन एज पेटल्स, ओके। तो उसकी बहुत ही सुंदर पेटल्स है। सॉरी, तो उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल पेटल्स है उस प्लांट में। अ फ्लावर हैज सच अ चीयरफुल फेस। इस सनफ्लावर का फेस मतलब वो दिखने में इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव है कि आई विल नेम इट गोल्डी। मतलब वो आई विल नेम इट गोल्डी। उस सनफ्लावर का नाम वो क्या रखती है? गोल्डी। अब वो गोल्डी नाम क्यों रखती है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वी विल फाइंड आउट। बिकॉज इट इज अ गोल्ड लाइक सन। वो सन की तरह सुनहरा है। सन कैसा दिखता है? हम जब सन की तरफ देखते हैं तो हमको गोल्ड जैसा दिखता है, ओके। तो वो जो मारिया है वो सनफ्लावर का नाम रखती है गोल्डी। क्यों रखती है? बिकॉज इट इज एज गोल्ड, इट इज गोल्ड लाइक सन, इट इज गोल्ड लाइक सन। तो मारिया ने सनफ्लावर का नाम क्या रखा? गोल्डी। क्यों रखा? बिकॉज इट इज एज गोल्ड एज सन, ओके। सर ये जो है पेटल्स है, सनफ्लावर ऐसा दिखता है, बर्ड ऐसे होते हैं, दिस इज द स्टम। अब यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन सनफ्लावर का दिया है। इस चैप्टर में हमको पूरा डिस्क्रिप्शन सनफ्लावर का दिया है कि एक मारिया नाम की लड़की है जिसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक प्लांट को उगाने की कोशिश की है और वो उसमें सक्सीड भी हुई है। उसके लिए उसने क्या किया है? रेगुलरली प्लांट को वाटरिंग किया है, उसको सनलाइट में रखा है और वो उसका डे बाय डे उसका जो चेंज आता है वो भी उसको नोटिस करती है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू डू दिस। Thank you. In this way, we have already completed the explanation of the chapter. Now, we will further do the exercise. Thank you and have a nice day. We have completed the explanation of the chapter and now we are doing the exercise. Number 1 exercise, we have to write down the meaning, word meaning of lesson first sunflower called Goldie. Whatever I wrote on the board exercise, please note down in your English copy with a neat and clean handwriting. Okay. Word meanings. First is sprout. Sprout यानी start to grow. मैंने कहा था ना, अपन जब बीज बोते हैं सीड्स, तो वो फूटता है और उसमें से छोटे छोटे शूट्स निकलते हैं, वो उसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। वो जो सीड होता है वो फटता है और उसमें से शूट निकलता है, उसको हम स्प्राउट कहते हैं। तो स्प्राउट का मीनिंग है स्टार्ट टू ग्रो। सेकंड है पॉप्ड आउट, कम आउट। उसमें से वो सीड था, उसमें से क्या निकला था? शूट, वो पॉप्ड हुआ था, तो पॉप्ड आउट यानी कम आउट। थर्ड है बास्ट। बास्ट यानी ले इन वार्म काम प्लेस। उस पॉट को हमने कहाँ रखा था? एक वार्म प्लेस पे रखा था। तो बास्ट का मतलब ही यही है, ओके। ले इन वार्म काम प्लेस। फोर्थ इज चीयरफुल। चीयरफुल यानी हैप्पी, खुश होना। फिफ्थ इज एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स वेरी एंथुजियास्टिक, ईगर। कुछ चीज़ के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं, उसको हम एंथुजियास्टिक या ईगरनेस होती है कि हम कब इस चीज़ को देखेंगे, कब ये बनेगा, ऐसे, तो उसको हम एक्साइटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर। I have only written the question and answers. I have not written the options. Okay. So you can also write like this. Maria planted sunflower seeds into. Maria ने जो sunflower के seeds थे वो किस में डाले थे? Into a pot of damp soil. मारिया ने जो sunflower के seeds थे वो एक गमले में डाले थे जिसमें damp soil थी। damp soil यानी I told you it's a humid moist soil, जो थोड़ी भीनी होती है, उसको हम damp soil बोलते हैं। सेकेंड इज sunflowers love sunlight.
सनफ्लावर्स क्या लव करते हैं, किसको पसंद करते हैं, सनलाइट को पसंद करते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी सन से रिलेटेड रखा है, इट्स सनफ्लावर्स। क्योंकि जब सनफ्लावर है जैसे वो उगता है तो उसका जो डायरेक्शन है ना सनफ्लावर का, वो हमेशा सन को फेस करता है, सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, सो सनफ्लावर्स लव सनलाइट। ओके, थर्ड है मारिया नेम्ड हर सनफ्लावर गोल्डी। मारिया ने अपने सनफ्लावर का नाम गोल्डी रखा था। वो गोल्डी नाम क्यों रखा था? बिकॉज इट वॉज गोल्ड लाइक द सन। बिकॉज जो सनफ्लावर जो है एकदम सन की तरह गोल्डन कलर में दिखता था, इसीलिए उसका नाम गोल्डी रख दिया। मारिया ने सनफ्लावर का नाम गोल्डी क्यों रखा? बिकॉज इट वॉज गोल्ड लाइक दिस सन। ओके, नाउ नेक्स्ट exercise is question answers. Next exercise is answer the following question. Question 1 is how many sunflower seeds did Maria plant? मारिया ने उस पौधे में, पॉट में कितने सीड्स बोए थे? 2 सीड्स। तो we will write the answer. Maria planted 2 sunflower seeds. मारिया ने 2 सनफ्लावर के सीड्स उस पॉट में डाले थे। तो आंसर इज मारिया प्लांटेड 2 sunflower seeds. Next question is where did Maria's mother put the pot with seeds in it? मारिया की मम्मा ने उस पौधे को सीड्स जिसमें डाले हुए थे, बोए हुए थे, वो पौधा कहाँ रखा? आंसर इज Maria's mother put the pot Maria's mother put the pot on the balcony where there was plenty of sunshine. मारिया की मम्मा ने वो पौधा कहाँ रखा था? वो पौधा वहाँ बालकनी में रखा था जहाँ से अच्छी धूप, तेज धूप, अच्छी धूप आ रही थी। ओके, देन आंसर इज Maria's mother put the pot on the balcony where there was plenty of sunshine. Okay. Third question is when did a tiny shoot pop out from the soil? जो पौधे में बीज बोए थे वो मिट्टी में से टाइनी शूट्स उस बीज में से कब निकले? तो आंसर इज आफ्टर वाटरिंग द सीड्स फॉर अ वीक a tiny shoot popped out from the soil. After watering the seeds for a week, a tiny shoot popped out from the soil. उस मिट्टी में से जो सीड जिसमें सीड बोए थे वो कब बाहर निकले? हफ्ता भर उसमें पानी हमने डाला, उसके बाद उसमें से छोटे छोटे शूट्स निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What color were the petals of the sunflower? सनफ्लावर के फूल सनफ्लावर जो फूल है उसके पत्ते कौन से कलर के थे? The answer is the color of the sunflower's petals were bright yellow. The color of the sunflower's petals were bright yellow. सनफ्लावर जो फूल था उसके पत्तों का कलर ब्राइट येलो था। Next question number 5 is what did Maria name her sunflower? मारिया ने जो सनफ्लावर उगाया था उसका नाम उसने क्या रखा? Maria named her sunflower Goldie because again repeat what did Maria name her sunflower? मारिया ने अपने सनफ्लावर का नाम क्या रखा? मारिया named her sunflower Goldie. मारिया ने अपने सनफ्लावर का नाम गोल्डी रखा था। क्यों रखा था? Because it was gold like the sun. Because it was gold like the sun. वो सन की तरह गोल्डन कलर में दिखता था, इसलिए उसका नाम गोल्डी रखा। आज अपन इतनी एक्सरसाइज करेंगे। फर्दर एक्सरसाइज